स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन करके देखेंगे। सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, और चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। क्वेश्चन इस प्रकार से है। मुकेश लिमिटेड द्वारा 3 प्रकार की वस्तुओं को डालने का आदेश प्राप्त हुआ। इनका वजन क्रमशः 18, 45 तथा 27 टन है। प्रयुक्त कच्ची सामग्री का 10% उत्पादन में क्षय हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है, जिसे अवशेष के रूप में, मतलब स्क्रैप के रूप में सामग्री की लागत के 20% मूल्य पर बेच दिया जाता है। मतलब जो स्क्रैप होगा उसे हम सामग्री की लागत जो भी होगी उसके 20% मूल्य पर बेच दिया जाएगा। सामग्री की लागत 250 रुपये प्रति टन है तथा श्रम तीनों प्रकार की वस्तुओं पर क्रमशः 4,000, 10,500 तथा 5,500 रुपये है। ये प्रति टन नहीं है, इस बात पे आप ध्यान रखें। तीनों प्रकार की वस्तुओं को डालने हेतु सांचों की लागत क्रमशः, इसे आप प्रत्यक्ष व्यय मानेंगे, 400 रुपये, 500 रुपये तथा 300 रुपये है। यदि कारखाना लागत या ऊपरी व्यय प्रत्येक स्थिति में प्रत्यक्ष श्रम का 40% हो तो तीनों प्रकार की ढाली गई वस्तुओं की प्रति टन उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। यह है हमारा प्रश्न। तो इस प्रश्न को जब हम हल करने जाएंगे तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि स्टार्टिंग अगर आपने 18 टन, 45 टन और 27 टन की उत्पादन से कर ली तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सामग्री का जो खरीदना है और उत्पादन जो होना है उसके बीच में ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो इस प्रश्न की शुरुआत को चेंज करेगी। आपको पहले ये पता लगाना होगा कि कितना मटेरियल खरीदा जाना है, क्योंकि जितना मटेरियल खरीदा जाएगा उसका 10% क्षय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और आउटपुट जो निकलेगा वो 90% ही होगा। तो हम लोगों को इसका सॉल्यूशन वहीं से चालू करना होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। डॉक्टर हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया,
डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद करता हूँ प्रश्न का हल आप लोगों को समझ में आएगा, वीडियो कंटेंट आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं इस प्रश्न के हल के ऊपर। तो अब सबसे पहले आउटपुट अगर आपको 18, 45 और 27 टन दिया है, तो हमें एज्यूम करना है कि परचेज अगर 100% किया जा रहा है, तो इसमें से लॉस जो होगा वो 10% होगा। इट मीन्स 100 का 10%, 10 का लॉस हो जाएगा। तो जो आउटपुट क्वांटिटी होगी वो 90 kg की होगी, 90 टन की होगी। तो आउटपुट जो हमें 18, 45 और 27 टन दिया है, एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट और जेड प्रोडक्ट हम लोग मान लेते हैं। आपको आउटपुट 18, 45 और 27 टन दिया है। ये इसकी मदद से हम लोग परचेज क्वांटिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर 90% आउटपुट है तो 100% कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू 20 टन आ जाएगा। इसी तरह से जब 45 टन को कैलकुलेट करेंगे तो 50 टन हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब 27 टन को कैलकुलेट करेंगे तो 30 टन हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स परचेज क्वांटिटी हमारी हो जाएगी 20 टन, 50 टन और 30 टन। और इसमें से हम लोग लॉस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लॉस अब 10% होगा, तो 20 टन का 10% 2 टन हो जाएगा एक्स क्वांटिटी के लिए, 5 टन वाई क्वांटिटी के लिए हो जाएगा, 3 टन जेड क्वांटिटी के लिए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसके लिए अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार कर देते हैं। पर्टिकुलर के साथ मैं आपके लिए 3 कॉलम बना देता हूँ एक्स वाई जेड क्वांटिटी के लिए। एक्स वाई एंड जेड, जिसका आउटपुट हमारा है 18 टन, 45 टन और 27 टन, पर जिसका इनपुट हमारा है 20 टन, 50 टन और 30 टन। तो शुरुआत हम करते हैं मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल, जिसके लिए प्रश्न में दिया गया था 250 रुपये प्रति टन खरीदा जाएगा। तो 250 को 20 टन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5000, 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12500, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7500। इसमें से सेल ऑफ स्क्रैप जो बेचने के लिए इन्होंने 20% रेंज कही थी, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 250 का 20% मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। तो 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से हम स्क्रैप यानी कि लॉस वैल्यू जो है उसको हम सेल कर देंगे। यहाँ पे लॉस हुआ था 2 टन का, 50 रुपये से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। यहाँ वाई के लिए 5 टन का लॉस हुआ था, इसको 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 250 रुपये का लॉस हो जाएगा। यहाँ 3 टन का लॉस हुआ है, 50 रुपये से 150 रुपये का लॉस हो जाएगा। इन तीनों को हम माइनस कर देते हैं, तो मेटेरियल कंज्यूम्ड हमारा आंसर होगा 5000 माइनस 500, 100, 4900, 12500 माइनस 250 और 7500 माइनस 150, 7350। अब प्रश्न की बाकी की इन्फॉर्मेशन को हम लोग हमारे सामने रख लेते हैं। सामग्री का मूल्य हम कर चुके हैं। तीनों प्रकार की
श्रम लागत जो हमें प्रश्न में दी है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर 4000, 10,500 और 5,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मॉल्ट्स के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, सांचों के लिए, उसे आप नोट कर दीजिए। सांचों की लागत 400, 500 और 300, इन तीनों का आप टोटल कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 4,900 प्लस 4,000 प्लस 400, 9,300, 23,250, 13,150। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड हमें जोड़ने हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए उन्होंने कहा था श्रम का 40%। सॉरी, तो जो श्रम है हमारे पास में डायरेक्ट लेबर, इस डायरेक्ट लेबर का 40% हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। 4,000 का 40% 1,600, 10,500 का 40% 4,200 और 5,500 का 40% 2,200। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। क्योंकि ऑफिस ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगे, और वो हो जाएगी 10,900, 27,450 और 15,350। ऐसा जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, कॉस्ट पर टन हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो 10,900 डिवाइडेड बाय 18 टन, 27,450 डिवाइडेड बाय 45 टन, 15,350 डिवाइडेड बाय 27 टन। याद रखिए ये आपको आउटपुट से डिवाइड करके निकालनी है। तो पहला जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 10,900 डिवाइडेड बाय 18, 605.56। इसी तरह से 27,450 को आप 45 से डिवाइड करेंगे 610, और 15,350 को 27 से डिवाइड करेंगे 568.52। इस प्रकार से यूनिट कॉस्टिंग का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आपको आउटपुट से सबसे पहले इनपुट कैलकुलेट करना है और उसके बाद प्रश्न को हल करना है। कई बार विद्यार्थी एग्जाम में सीधे 18, 45 और 27 टन से ही प्रश्न कर देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन क्योंकि शुरुआत ही चेंज हो रही है, डायरेक्ट मेटेरियल की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। इस वजह से आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न को बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।